अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बाईबिट के अबाउट कंप्लीट गाइड करूंगा। तो बाईबिट को कैसे यूज़ करते हैं। तो ये एक्सचेंज है। तो सबसे पहले आपने इसे डाउनलोड कर लेना है और इस पे अकाउंट बना लेना है। अगर आपको इस पे अकाउंट बनाना नहीं आता तो मैं अपना रेफरल लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप उससे अकाउंट बनाएं और इसमें डॉलर्स परचेज़ भी कर सकते हैं और डिपॉज़िट भी कर सकते हैं। सारे तरीके आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस एक्सचेंज में डॉलर्स बाय कैसे कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें ट्रेडिंग करनी है या कुछ भी करना है तो आपको डॉलर्स चाहिए। साथ ही मैं आपको डेमो ट्रेडिंग भी बताऊंगा। मतलब फ़र्ज़ करें अभी आपके पास डॉलर्स नहीं है, अभी आप चाहते हो कि मैं फिर भी ट्रेडिंग करूं, तो आप डेमो ट्रेडिंग भी कर सकते हो। तो डेमो ट्रेडिंग करें या रियल ट्रेडिंग करें वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती तो डेमो ट्रेडिंग करें, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डॉलर बाय की। तो यहाँ पे देखें आपको एक नज़र आएगा ऑप्शन P2P का, ठीक है ना। तो P2P ट्रेडिंग जहाँ पे लिखा हुआ है इस पर आपने क्लिक करना है। तो ये एक्नॉलेज के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आए हुए हैं कि आप लाइक डॉलर्स बाय करें और उनके नाम भी लिखा है। वो पहले वाले का लाहौर EX, इस तरह से अरशद यानी कि सलीमी, और इस तरह से मुख्तलिफ ट्रेडर्स के नेम लिखे हुए हैं और उनके रेट दिए हुए हैं। डॉलर का जो आज का जो बाई रेट है तकरीबन 307 रुपये से लेकर आगे 8-9 इस तरह से चलता जाएगा। तो पहला जो डीलर बैठा है ये इजी पैसा में, वो कहता है मुझे पेमेंट करें और इसके पास टोटल $18 हैं, ठीक है ना। या पता नहीं इतने इस तरह से क्वांटिटी इसके पास शो हो रही है, लेकिन इसकी लिमिट है 500 रुपये से लेकर आप 32,000 तक के डॉलर परचेज़ कर सकते हैं। अगर सिंपली हम इधर बाय पे आगे क्लिक करें और यहाँ पे मैं मैक्सिमम कर देता हूँ ऑल, तो इसके पास क्योंकि इस टाइम $18 हैं तो $5,812 रुपीज़ के डॉलर मैं ख़रीद सकता हूँ। जो ही मैंने आल पे क्लिक किया तो ये आ गया। फ़र्ज़ करें आपको 1000 रुपये के डॉलर चाहिए तो आप 1000 लिख सकते हैं, आपको 2000 के चाहिए तो 2000 लिख सकते हैं, ठीक है ना। और सिंपली उसके बाद आपने बाय पे क्लिक कर देना है। जो ही आप बाय पे क्लिक कर दोगे, ठीक है ना, आगे उसकी यानी कि हम जस्ट आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, फिर हम आर्डर कैंसिल कर देंगे। तो ये बाय पे क्लिक किया, यहाँ पे कॉन्टैक्ट सेलर, तो सेलर के साथ मैसेज करना है हेलो, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने मैसेज कर दिया। अगर ये सेलर ऑनलाइन होगा तो ये शो करेगा और यहाँ पे हमें ईमेल भी नोटिफिकेशन आएगा कि आपके ऑर्डर लग गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने फ़र्ज़ करें ये डीलर रिस्पांस कर रहा है या नहीं, आप फिर भी पेमेंट कर दिया करें, लेकिन वेट किया करें कि किसी के रिस्पांस का। अगर आपको लगता है कि आपको अर्जेंट चाहिए तो किसी के रिस्पांस का वेट करें। ये ना हो कि बंदा सोया हुआ हो या कहीं इधर उधर, अक्सर डीलर बिज़ी होते हैं तो उसका वेट करना है। तो सिंपली आपने अगर रिस्पांस आ गया उसका तो पे नाउ पे नीचे क्लिक करना है, ठीक है ना, यहाँ पे। तो उसके बाद पेमेंट कंप्लीटेड पे बाद में क्लिक करना है। पहले यहाँ पे आपने ये चीज़ नोट करनी है। देखें यहाँ पे इसका ये नेम इसका शो हो रहा है, अकाउंट नेम यानी कि, और बैंक कौन सा है, बैंक नंबर ये आपको शो हो रहा है, और साथ में नेम बैंक टेलीनार माइक्रो फाइनेंस बैंक, ठीक है ना। यानी कि इजी पैसा ऊपर मेंशन है, यहाँ पे देखिए इजी पैसा PK ओनली। तो इजी पैसा के ज़रिए आप पेमेंट कर सकते हो अपने बैंक अकाउंट के ज़रिए, लेकिन नंबर इजी पैसा का सेलेक्ट करना है और टेलीनार माइक्रो फाइनेंस। अगर जायज़ कैश से करते हो तो वहाँ पे टेलीनार माइक्रो फाइनेंस बैंक का ऑप्शन ही होता है, तो ठीक है। तो उसके बाद जब पेमेंट कर दो तो पेमेंट कंप्लीटेड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद इधर डीलर के पास आ जाना है कि पेमेंट हमने भेज दी है। तो इधर आप उसको स्क्रीनशॉट यानी कि यहाँ पे इस आइकॉन पे क्लिक करके उसे स्क्रीनशॉट भेज देंगे, ठीक है। यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे आप क्लिक करके से स्क्रीनशॉट भेज देंगे। ये जो प्लस का आइकॉन बना हुआ है इस पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा फ़ोटोज़ का या PDF। आपने फ़ोटोज़ पे क्लिक करना है और अभी जो आपने इमेज स्क्रीनशॉट लिया था या सेव की थी वहीं इधर इसको भेज देनी है। उसके बाद भेजने के बाद इधर आगे एरो का निशान बना हुआ है, उसके ऊपर क्लिक कर देना है, ये जो वाइट सर्कल में, फिर वो उसको चले जाएगा यानी कि पेमेंट प्रूफ। इस तरह से आपको थोड़ी देर में वो डॉलर रिलीज़ कर देगा, ठीक है। तो लाइक हम इधर मतलब ये मेरा ऑर्डर वैसे लगा हुआ है, इसको मैं कैंसिल भी कर सकता हूँ, लेकिन जस्ट आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया है। तो यहाँ पे अगर मैं कैंसिल ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ, कन्फर्म, ठीक है, मैंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया क्योंकि वो एक तो रिस्पांस भी नहीं कर रहा था। इस तरह से अगर फर्स्ट करें कोई रिस्पांस नहीं कर रहा 5 मिनट तक 10 मिनट तक वेट करें तो आप ऑर्डर कैंसिल भी कर सकते हैं। और ऊपर एक चीज़ नोट की, अगर टाइमर भी चल रहा होता है। और अगर सिंपल है सेल करने हो तो डॉलर सेल भी कर सकते हैं।
लाइक अगर आपके पास यहाँ पे ये लिमिट इसने दी हुई है 10,000 रुपये से लेकर 500 रुपये तक के आप बाय कर सकते, सॉरी सेल कर सकते हैं डॉलर इस तरह से, यानी कि वो है उसमें बैंक यूनाइटेड बैंक मांग रहा है। तो आपके पास यूनाइटेड बैंक फर्ज करें नहीं है तो नीचे वाले दूसरे वाले के पास चले जाएं सेल करने 301 रुपये में। फर्ज करें इधर आपके पास $10 हैं एग्जांपल के तौर पे, तो आप सेल कर सकते हैं। और पेमेंट मेथड आपने ऐड करना है, ये यहाँ पे मैंने 2 ऐड किए हुए हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कोई ऐड कर सकते हैं। लाइक जैज़ कैश ऐड करना चाहते हैं, इजी पैसा, तो पेमेंट मेथड ऐड कर लीजिएगा। ठीक है ना। पेमेंट मेथड ऐड करना सिंपल है। तो यहाँ पे तो मेरे ऐड है नहीं तो मैं आपको समझा देता। तो सिंपल है, आपने पेमेंट मेथड ऐड करना है, वो ऊपर मेंशन करने हैं इस तरह से थोड़ी बहुत चीज़ें। लाइक जैसे आपने कभी लाइक बाइनेंस पे जैसे पेमेंट मेथड ऐड किए थे, मैंने आपको बताया था, या इस तरह से। तो ये चीज़ अगर समझ ना आए तो पूछ सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन इजी है ये भी पेमेंट मेथड। जैसे आप कहीं यानी कि विड्रॉवल के लिए वो कहते हैं ना पेमेंट मेथड लगाएं, तो आप वैसे ही लगाएं और फिर आगे वेरिफिकेशन कोड वगैरह हम ईमेल पे मोबाइल नंबर पे आएंगे वो डाल लें और इस तरह से ये लग जाएगा। उसके बाद जब विड्रॉ करें तो अब हम आ जाते हैं, फ़र्ज़ करें हमारे पास डॉलर्स आ गए हैं, ठीक है ना, या फ़र्ज़ करें हमारे पास डॉलर्स नहीं भी हैं तो हम किसी और एक्सचेंज से इसमें डिपॉज़िट करना चाहते हैं। तो सिंपल आपने डिपॉज़िट पे क्लिक करना है। डिपॉज़िट पे क्लिक करने के बाद डिपॉज़िट क्रिप्टो पे क्लिक कर देना है। अब मोस्टली हम USDT ही करते हैं डिपॉज़िट, लेकिन मैं आपको एक आज मज़े की बात बताऊंगा कि यार आप इतने फ़ीस के साथ डिपॉज़िट नहीं किया करो, ठीक है ना। आप यहाँ पे नेटवर्क कौन सा आ रहा है, TRC20, आप TRC20 सेलेक्ट ना किया करो। फ़र्ज़ करें आप बाइनेंस से इधर डॉलर डिपॉज़िट करते हो, या मैक्सी एक्सचेंज से इधर डिपॉज़िट करते हो, या ट्रस्ट वॉलेट से करते हो, या कहीं से भी, और आप कोई से भी डॉलर डिपॉज़िट कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आपके पास डाई पड़े हैं, अगर आपके पास BUSD पड़े हैं तो उनको USDT में कन्वर्ट करके यहाँ पे सारी चेन मौजूद है। अगर फ़र्ज़ करें आपके पास डाई पड़े हैं तो पॉलीगॉन मैटिक में अपना डाई को USDT में कन्वर्ट करो, लाइक ट्रस्ट वॉलेट में स्वैप करो, ठीक है ना, या कहीं भी पड़े हैं। और उसके बाद आपने पॉलीगॉन मैटिक सेलेक्ट कर लेना है नेटवर्क, ठीक है ना। तो उसके बाद इधर USDT इधर विड्रा कर लेने हैं पॉलीगॉन मैटिक वाले एड्रेस पे। तो सिंपल कॉपी कर लेना एड्रेस, या फिर बेशक अगर आपके पास ट्रस्ट वॉलेट में डाई भी नहीं पड़े, कहीं और USDT पड़े, बाइनेंस में पड़े हैं, तो इधर से करें। क्यों मैं ये पॉलीगॉन मैट्रिक का क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसकी विड्रावल फ़ीस कम है। फ़र्ज़ करें यहाँ पे हम USDT को विड्रा करते हैं, यहाँ पे मैं एड्रेस डालता हूँ और नेटवर्क सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे पॉलीगॉन, यहाँ पे देखिए फ़ीस $1, लाइक पॉलीगॉन कहाँ गया ये। अब यहाँ पे इन्होंने शायद फ़ीस बढ़ा दी पॉलीगॉन की $1 कर दी है फ़ीस। लेकिन आप ब्लॉकचेन देखें जिसकी फ़ीस कम हो, वो है BNB स्मार्ट चेन जिसकी $0.29 है। तो BNB स्मार्ट चेन BEP20, अगर इधर हम देखते हैं BEP20 ब्लॉकचेन है तो हाँ ये है BSC स्मार्ट चेन BEP20। तो आपने इधर से यहाँ ये सिलेक्ट कर लेनी है। अगर बाइनेंस से डिपॉजिट करें इसमें तो बाइनेंस स्मार्ट चेन BEP20 वाला एड्रेस कॉपी करें और विड्रावल कर लें, ठीक है ना। सिंपल इस तरह से किया करें। मतलब इधर ब्लॉकचेन जौन सी भी है देखें, और उधर वहाँ भी उसी एक्सचेंज में वही ब्लॉकचेन मौजूद है, तो वहाँ से देखें किसकी फ़ीस कम है तो वहीं वाला नेटवर्क इधर से उधर से करें। तो ये सिंपल है कि आपके पास आएंगे USDT, ये ना सोचेंगे वो मेरे पास तो TRC20 वाले USDT तो नहीं आए, मेरे पास कोई और आ गया BEP20। बात एक ही है, सारे सेम होते हैं, ठीक है ना, बस ब्लॉकचेन का फ़र्क होता है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। इस तरह से अगर फ़र्ज़ करें मैंने आपको जैसे बताया लाइक मैटिक, अगर आप डॉलर डिपॉजिट कर रहे हैं ट्रस्ट वॉलेट से तो आपने इनको स्वैप कर लेना है, ठीक है ना, डाई को इसमें यानी कि इस चीज़ में USDT पॉलीगॉन में, और इसको फिर इधर से विड्रा कर लें। यानी कि यहाँ से कुछ नहीं फ़ीस कटेगी आपके पास। अगर जैसे कि मेरे पास 10.3 डाई हैं तो ये सारे के सारे उधर चले जाएंगे। तो सिंपली इस तरह से आप डिपॉज़िट इधर कर सकते हैं। उसके बाद जब आप डिपॉज़िट कर लेंगे, फ़र्ज़ करें आप यानी कि स्पॉट ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन है। फ़र्ज़ करें आपके पास डॉलर्स पड़े हुए हैं फंडिंग में। फंडिंग वो है जो आके आप P2P से बाय करते हो या वैसे कोई डिपॉज़िट करते हो, अगर फंडिंग में आ जाता है तो इसको ट्रांसफ़र करना है। लाइक फंडिंग पे क्लिक करके यहाँ पे ऑप्शन ऊपर आएगा ट्रांसफ़र का, तो ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे। ऊपर देखिए डेरिवेटिव अकाउंट है, डेरिवेटिव अकाउंट बोलते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग वाला अकाउंट, ठीक है ना, जिसमें डॉलर मेरे फ़र्ज़ करें पड़े हुए हैं। यहाँ पे देखिए शो भी करा रहा है मेरे पास फ़र्ज़ करें फंडिंग में डॉलर पड़े तो मैं ऊपर फंडिंग रखूँगा और नीचे मैं स्पॉट में डिपॉज़िट करना चाहता हूँ फ़र्ज़ करें, क्योंकि मैं स्पॉट ट्रेडिंग अगर करना चाहता हूँ। तो फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं USDT मेरे पास USDT है और यहाँ पे अमाउंट में मतलब मेरे पास 100 है, अभी तो नहीं है लाइक। उसके बाद ये 100 पे क्लिक करें और इसके बाद ये नीचे कन्फर्म का जो ऑप्शन नज़र आ रहा है इस पे क्लिक करें तो ये इधर से चले जाएंगे।
और फ़र्ज़ करें अगर आपके पास यहाँ पे लाइक स्पॉट में हैं और फंडिंग इन फ्यूचर में डिपॉजिट करना चाहते हो या विड्रॉवल करना है तो फंडिंग में करना होगा आपको। ट्रांसफ़र पे क्लिक करें, ठीक है ना, अगेन। और यहाँ पे फ़र्ज़ करें आपके पास, मेरे पास तो डेरिवेटिव में पड़े हैं, अगर फ़र्ज़ करें आपके पास डेरिवेटिव में भी पड़े हैं लाइक फ्यूचर में, तो उसे आप फंडिंग में, अगर आप इनका विड्रॉवल चाहते हो तो फंडिंग में करोगे तो कन्फर्म, उसके बाद सेल के ऊपर चले जाओगे P2P में, ठीक है ना। और अगर फ़र्ज़ करें आपके पास इधर पड़े हुए हैं फंडिंग में, ठीक है ना, या स्पॉट में, जहाँ भी पड़े हैं, तो उनको अगर फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहते हो तो ऊपर हमेशा, या अगर आपके पास फंडिंग में डॉलर पड़े हैं या स्पॉट में, तो ऊपर उसे रखना है और नीचे डेरिवेटिव अकाउंट को रखना है, और इसके बाद मैक्सिमम कर दें या जितने भी आप चाहते हैं ट्रेडिंग के लिए तो वो करें और नीचे कन्फर्म करें, ठीक है ना। तो ये सारा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, इस तरह से करना है। उसके बाद जब आपके पास डेरिवेटिव में डॉलर्स आ गए हैं तो हमने ट्रेडिंग कैसे करनी है, अभी हम बात करते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग की। अब यहाँ पे देखिए मैंने एक आर्डर सेट किया हुआ था 1.19 पे, इस कॉइन का, प्रेप कॉइन का 1.19 पे के ट्रेड लग जाए, और अभी वो मेरा आर्डर भी कंप्लीट हो गया और ये देखिए मेरी ट्रेड चल रही है, ये देखिए लॉस में, प्रॉफिट में, इस तरह से अप डाउन हो रही। अब यहाँ पे मैंने ट्रेड लगाई कैसे, ठीक है ना, लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूँ सब कुछ। ये अभी रियल ट्रेडिंग वाला अकाउंट है, मैं इस पर एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहता। यहाँ पे मेरी ट्रेड लगी है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ रियल में भी कैसे। हम किसी और कॉइन को सेलेक्ट कर लेते हैं, हम सेलेक्ट कर लेते हैं OGN कॉइन को। हम फ़र्ज़ करें इस कॉइन का सिग्नल आया, या अभी जो सिग्नल एक कॉइन का आया ग्रुप में, लाइक इसमें बताया गया SEI कॉइन, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये देखें, अगर फ़र्ज़ करें इस पेज पे आप आए हुए हो तो यहाँ पे क्लिक करना है। ये जो 3 OGN के पीछे जो नहीं बने हुए 3 बार, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे कॉइन्स का ऑप्शन आएगा। हम यहाँ पे सर्च करते हैं SEI, हाँ यहाँ पे ये आ गया SEI कॉइन। तो इसकी जो ट्रेड हमें दी गई है फ्यूचर लॉन्ग की ट्रेड दी गई है, तो हम लॉन्ग की ट्रेड कर लेते हैं इसके ऊपर। तो सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऊपर ट्रेड का ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको ट्रेड के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे एक और चीज़, यहाँ पे एक चीज़ है लेवरेज। आप अगर आपके पास डॉलर्स कम है तो ये देखें, खुदा के लिए लेवरेज कम रखें। अगर डॉलर्स ज़्यादा हैं तो लेवरेज ज़्यादा रखें। मतलब फ़र्ज़ करें आपके पास 300-400 डॉलर हैं तो सिर्फ 1-2 ट्रेड ले रहे हैं तो आप लेवरेज फुल रख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास डॉलर्स कम है या आप बिगनर हैं तो आप लेवरेज कम रखें। ये 10x समझें एक नॉर्मल लेवरेज है, जिसमें आपको ना ज़्यादा नुकसान होगा ना ज़्यादा फ़ायदा तो होगा, लाइक थोड़ा फ़ायदा होगा, नुकसान भी थोड़ा होगा। अगर लेवरेज ज़्यादा करोगे तो लॉस भी ज़्यादा होगा। अब लेवरेज होती क्या है, लेवरेज होती है कि आपके पास जितने डॉलर हैं आप उसका 10 गुना एक्सचेंज से उधार ले रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 मोड होते हैं, एक आइसोलेटेड मोड है और एक क्रॉस मोड है। अब आपकी मर्ज़ी कहाँ ट्रेडिंग करना चाहते हैं। आइसोलेटेड मोड और क्रॉस मोड में फ़र्क क्या है, आइसोलेटेड मोड में ये फ़र्क है कि जिस यानी कि कॉइन पे आप ट्रेड लगाओगे जितने डॉलर की, अगर आपका लॉस उतने तक पहुंच गया, फ़र्ज़ करें आपने $10 मार्जिन रखा और $10 का लॉस हुआ तो आपकी ट्रेड क्लोज़ हो जाएगी। क्रॉस में ऐसा नहीं होता। क्रॉस में फ़र्ज़ करें आपने ट्रेड लगाई है तो अगर लॉस मार्जिन $10 का है और लॉस भी $10 का हो गया है, लेकिन अगर आपके वॉलेट में और डॉलर पड़े हैं तो आप और भी वो भी लॉस में यानी कि चलते जाएंगे। और अगर आप मज़ीद चाहें तो डिपॉज़िट भी कर सकते हैं ताकि आप अपनी लिक्विडेशन दूर करें। लेकिन आइसोलेटेड में ऐसा नहीं है कि बेशक आप डॉलर डिपॉज़िट भी करते रहें, एक जो ट्रेड लगा दी है उसी डॉलर की ट्रेड चलती रहेगी। इससे ये होगा कि आपके वॉलेट के डॉलर बचते रहेंगे। तो आइसोलेटेड उनके लिए है जो कि सेफ़ ट्रेडिंग करना चाहते हैं, रिस्क फ्री। मतलब बहुत रिस्क इसमें भी है लेकिन बहुत कम है, क्योंकि आपके डॉलर वो जाएंगे जो आपने ट्रेड में लगाए हैं, या सारे नहीं जाते रहेंगे। लेकिन क्रॉस में सारे जाते रहेंगे और प्रॉफिट भी होता रहेगा। आइसोलेटेड में भी ये नहीं कि $10 लगाएं तो $10 तक प्रॉफिट हुआ तो बस क्लोज़ हो जाएगी ट्रेड, नहीं। जब तक प्रॉफिट होता रहेगा तो चलती रहेगी, जब लॉस होगा उतने डॉलर जितने लगाए हुए हैं तो ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो जाएगी। लेकिन क्रॉस में ऐसा नहीं होता, तो इसलिए हम ज़्यादातर क्रॉस ही करते हैं। तो लेवरेज अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे ये जो एरो बनी हुई है ना, आगे पीछे करो तो लेवरेज बढ़ती रहती है। तो यहाँ पे हम 10x लेवरेज ले और ओके पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ है, लिमिट। अब यहाँ पे हमें जो सिग्नल आया ना, हमें मार्केट के हिसाब से नहीं चलना। बाइंग रेंज उसने बताई है 0.12 से लेकर 0.1260। अब हम प्राइस देख लेते हैं कॉइन की क्या चल रही है। 0.1260 से ऊपर है तो 0.12 या 0.1260। तो आपको क्या लगता है 0.1260 लेना चाहिए या 0.12?
लो प्राइस तो 0.12 है, ठीक है ना, 12.60 तो ज़्यादा है, तो हम लो प्राइस लेंगे 0। और यहाँ पे 0 लिमिट से अगर फ़र्ज़ करें आपने वो ट्रेड लेनी है जो कि लिमिट के हिसाब से, तो लिमिट के हिसाब से यूँ होता है कि मतलब अभी प्राइस वहाँ तक नहीं पहुँची जहाँ तक हम चाहते हैं, तो वो लिमिट तक, यानी कि अगर मार्केट के हिसाब से चलना है तो यहाँ पे मार्केट सेलेक्ट कर लेना है, मतलब अभी जो प्राइस चल रही है। लेकिन हम मार्केट के हिसाब से नहीं चलना चाहते, हम थोड़ा लिमिट के हिसाब से चलना चाहते हैं, तो 0.12 सेट कर दें। और यहाँ पे 10% मैं वॉलेट का यूज़ करना चाहता हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से जितना भी करें। ये जो एरो बनी हुई है ना, मैं आपको थोड़ा सा मेंशन करता हूँ, ये वाली एरो, इसके ऊपर आगे पीछे करने से आपको परसेंटेज होगी कि वॉलेट का कितना परसेंट यूज़ करें। जैसे कि मैं 5%, फ़र्ज़ करें 5% यूज़ करना चाहता हूँ, और यहाँ पे बाई लॉन्ग पे क्लिक करता हूँ, ठीक है ना, और नीचे कन्फर्म का ऑप्शन आएगा, तो ये कन्फर्म कर दिया है। इस तरह से आप, ठीक है ना, लगा सकते हो। ये ट्रेड लग गई। अगर मार्केट के हिसाब से लगानी है तो वो यहाँ पे मार्केट सेट करना और ये ट्रेड लग जाएगी। अब हम आ जाते हैं जो हमारी ट्रेड लगी हुई है इधर, तो ये देखिए ये अभी चल रही है प्रॉफिट लॉस में इक्वली। तो यहाँ पे इसकी मार्केट देखें अप डाउन हो रही है। तो इस तरह से ये यहाँ पे मैंने लिमिट के हिसाब से लगाई थी, मैंने लिमिट सेट की हुई थी 1.19। जो ही 1.19 पे मार्केट गई, यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऑर्डर लग गया, और यहाँ पे बायर्स और सेलर्स मुकाबला कर रहे हैं। तो अगर मार्केट डाउन होती रहेगी तो मुझे फ़ायदा है, अप जाती रहेगी तो मुझे लॉस है। लाइक मैंने शॉर्ट की ट्रेड ओपन की हुई है, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो ये फ्यूचर ट्रेडिंग इधर। अच्छा, एक और चीज़ वो है, ठीक है ना, अब यहाँ पे अगर फ़र्ज़ करें आप गलती से आपने एक्सचेंज बंद कर दी है, ठीक है ना, तो अब आप एक्सचेंज जब ओपन करोगे, फ्यूचर ट्रेड जो आपने लगाई है वो कहाँ शो होगी, वो यहाँ शो होगी आपको, ठीक है। सिंपली आपने नीचे यहाँ पे डेरिवेटिव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। डेरिवेटिव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऊपर ट्रेड पे आ जाना है। अब एक और चीज़ वो है टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस। यहाँ पे मेरी ट्रेड पॉजिटिव जा रही है, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको नज़र आ रही होगी, वो है टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस। ये सेट TP एंड SL ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस लगाना। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे टेक प्रॉफिट आप खुद से भी सेट कर सकते हो। लाइक ये देखिए, ये जो एरो बनी हुई है ना, इसको आप कितना परसेंट प्रॉफिट चाहते हो। मैं 10% चाहता हूँ तो मुझे $1 का फ़ायदा होगा। अच्छा, मैं अगर चाहता हूँ कि मैं लाइक इतना लूँ, ये यहाँ पे परसेंटेज ऊपर शो हो रही है, ये देखिए ये वाली, ये 32%, ये यानी कि 100%, 150% करता हूँ तो मुझे इतना यानी कि फ़ायदा होगा $92 का, ठीक है ना। नीचे मेंशन हो रहा है ये वाला, ये देखिए इतना फ़ायदा होगा। अगर मैं आगे पीछे करता हूँ तो लाइक मैं 60% करता हूँ तो मुझे $37 का फ़ायदा होगा। 10% करता हूँ तो मुझे $6.8 का फ़ायदा होगा, इस तरह से। तो लाइक जो ये इसको छोड़ें, मैं यहाँ पे सेट करता हूँ लाइक 50% कर लेता हूँ तो मुझे $30 का फ़ायदा होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से लाइक मैंने सेट कर दिया। और लॉस मैं चाहता हूँ 10% जब लॉस हो तो मुझे मेरी ट्रेड का लॉस हो जाए। तो 10% पे अगर आप टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस लगा दें और नीचे कन्फर्म पे क्लिक कर दें, तो ये देखिए ये टेक प्रॉफिट आपने स्टॉप लॉस लगा दिया है। यानी कि ये वो है जो कि आप लगाना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से। और दूसरा, अगर फ़र्ज़ करें इधर दोबारा क्लिक करें, आप अपनी मर्ज़ी से सेट करना चाहते हो। लाइक आप चाहते हो यानी कि इस कॉइन की प्राइस जब इस पे आए, $1 पे आए, ठीक है ना, जब कॉइन की प्राइस, तो आपको इतना फ़ायदा होगा। अब आप अपनी मर्ज़ी से टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस लगा रहे हो ना, और स्टॉप लॉस आप लगाना चाहते हो 1.20। एग्जांपल के तौर पे आप अपनी यानी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख के स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लगाएं, ठीक है। तो इस तरह से आप टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो मैं अभी अपना ये टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं फ़िलहाल इसको होल्ड रखना चाहता हूँ इस पोजीशन को, ठीक है। तो अब हमने ये तो रियल ट्रेडिंग देख ली, टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस भी मैंने आपको बता दिया, सारा ट्रेड करने का तरीका और सिग्नल को फॉलो करने का तरीका। अब हम डेमो ट्रेडिंग पे आ जाते हैं। तो इसका जो डेमो अकाउंट है, तो यहाँ पे आप ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे, ठीक है, कहाँ पे क्लिक करना है ताकि आपको मेंशन करता जाऊँ। यहाँ पे ऊपर, इसके ऊपर क्लिक करना है, ये जो फेस बना हुआ है, ठीक है। तो इस फेस के ऊपर क्लिक करेंगे आप, इधर डेमो ट्रेडिंग का ऑप्शन आपको नज़र आएगा, यहाँ पे ये देखें डेमो ट्रेडिंग, ठीक है। तो इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। और जैसे अभी मैंने आपको समझाया है वैसे ही अब यहाँ पे आपके पास वही वाला कॉइन है, प्रेप कॉइन, यहाँ पे आप इसके ऊपर डेमो ट्रेडिंग कर सकते हो। लाइक
मैंने इसके ऊपर शॉर्ट की एंट्री ली है अभी, तो आप दोबारा से चाहें तो शॉर्ट की ले सकते हैं या लॉन्ग की, जैसे भी। तो सिग्नल्स को वैसे ही फॉलो करना है। हम SCI कॉइन को देख लेते हैं। तो SEI कॉइन यहाँ पे इस देखिए, यहाँ पे डेमो ट्रेडिंग का इधर मज़ा इसलिए है कि यहाँ पे सारे कॉइन्स शो होते हैं, ये नहीं कि जो रियल में शो है वहीं इधर, और सारी चीज़ें वहीं हैं। यहाँ पे मैं लेवरेज मैक्सिमम कर देता हूँ, क्योंकि अब यहाँ पे लेवरेज 10x रखें। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया करें, लेवरेज कम ज़्यादा किया करें। यहाँ पे मार्केट के हिसाब से चला करें, कभी मार्केट कभी लिमिट, इस तरह से। अब मैं यहाँ पे वॉलेट का 10% यूज़ करता हूँ और बाई लॉन्ग पे क्लिक करता हूँ, ठीक है ना। मार्केट के हिसाब से ये देखिए मेरा ऑर्डर लग गया और मुझे प्रॉफिट भी होना शुरू हो गया, $6 इस तरह से। और यहाँ पे चार्ट, ऊपर चार्ट पे क्लिक करोगे तो आपको चार्ट शो होगा। यहाँ पे देखिए ट्रेड पे क्लिक करोगे तो पोजीशन वाली जगह पे आ जाओगे, चार्ट पे क्लिक करोगे तो चार्ट वाली जगह पे आ जाओगे। तो यहाँ पे ट्रेड पे क्लिक करेंगे तो नीचे हमारी जो ट्रेड चल रही है देखिए अप डाउन हो रही है, प्रॉफिट लॉस बता रहा है। चार्ट पे क्लिक करेंगे तो चार्ट देखोगे कि क्या कॉइन की प्राइस ऊपर जा रही है नीचे जा रही है। यहाँ पे ये देखिए ग्रीन कैंडल्स शो कराती है प्रॉफिट हो रहा है, रेड कैंडल शो कराती है कि लॉस में, लाइक क्योंकि हमने लॉन्ग के लिए। वैसे ये ग्रीन और रेड कैंडल का आपको पता है, यानी कि मार्केट ऊपर हो रही है ग्रीन कैंडल के मुताबिक, रेड के मुताबिक मार्केट नीचे जा रही है। तो डेमो ट्रेडिंग वैसे है जैसे हमने रियल ट्रेडिंग की है, तो इस तरह से इसके ऊपर आप डेमो ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर कोई भी सिग्नल्स आते हैं, लाइक जैसे कि मेरे पास कुछ ग्रुप्स हैं तो टेलीग्राम पे, जैसे कि यहाँ पे एक सिग्नल आया हुआ था AGLD, और इसके ऊपर अभी भी वो बता रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है इस तरह से। लाइक अभी जैसे कोई सिग्नल आए, ये जैसे रात मैंने आपको भेजा था ATA कॉइन USD, तो यहाँ पे अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती तो इनको फॉलो करें। एंट्री टारगेट दिए गए हैं कि मार्केट की जब प्राइस हो 0.08, ठीक है ना। अब हम ये इसको मैं ले के दिखाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए इस कॉइन का सिग्नल, फिर हम अपनी वीडियो को इधर ही क्लोज़ करते हैं। तो 0 यानी कि कॉइन है ATA, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है ATA, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं क्लिक कहाँ करना है आपको ये बताता जाऊँगा। और देखो प्रॉफिट भी हो रहा है ये इस चीज़ पे, ये इसके साथ। अगर फर्स्ट करें कोई और कॉइन सेलेक्ट करना है, इसके ऊपर क्लिक करना होता है आपको। तो ATA पे क्लिक किया, आ गया ATA, और यहाँ पे मार्केट के हिसाब से मैंने ट्रेड लगानी है, बल्कि वो लिमिट के हिसाब से, क्योंकि हमारी वो एंट्री जो है ना वो मिस हो गई थी कल। 0.08247, 0.0 अभी 83 है, हम 8247, ठीक है ना। यहाँ पे लिमिट 0.08247, और इसके ऊपर हमने लॉन्ग की लेनी है। तो कितना परसेंट में, 10% और बाई लॉन्ग। अब यहाँ पे देखिए आर्डर लग गया है, ये आर्डर ATA का लगा हुआ है। जो ही प्राइस इस जगह पे आएगी तो ऑटोमेटिकली मेरी ट्रेड लग जाएगी। तो इस तरह से फर्स्ट करें, अगर सिग्नल लेट हो गया तो इस तरह से जो उसका टारगेट एंट्री दिया गया था ना वहाँ पे लगाया करें। अब यहाँ पे सॉरी सिग्नल शॉर्ट का था तो मैंने लॉन्ग की कर ली है, खैर कोई नहीं, जब नीचे आएगा तो वहाँ से ऊपर ही जाएगा, और अभी तो ऊपर है, ऊपर से नीचे ही आएगा। इस तरह से आप लॉन्ग एंड शॉर्ट जो भी सिग्नल आए इसको इस तरह से फॉलो करें। और टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस मेंशन होते हैं, वो भी लगाया करें। टेक प्रॉफिट बेशक ना भी लगाएं, तब टेक प्रॉफिट तब नहीं लगाने जब आप खुद बैठे हों और मार्केट देख रहे हों, ठीक है ना, तब लगा के जाया करें टेक प्रॉफिट जब आप बाहर जा रहे हैं, और स्टॉप लॉस भी। तो ये ज़रूरी होता है क्योंकि इससे आपका फंड बचने का चांस होता है। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको ये बाई एंड सेल और डिपॉजिट और ये सब कुछ समझ आ गई होगी। बाकी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।